कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी दोपहर को अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं और खूब हंस रहे हैं और अचानक से आपको थ्रॉबिंग हेडेक स्टार्ट हो गया जिसमें लाइट से शोर से प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो ये कुछ और नहीं बल्कि माइग्रेन का अटैक है। तो आज बात करते हैं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन क्या है? माइग्रेन केवल एक सिर में दर्द नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट को बार बार रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं इंटेंस थ्रॉबिंग हेडेक के। वो हेडेक सिर के आधे हिस्से में भी हो सकता है या पूरे सिर में भी हो सकता है। इसमें हेडेक के साथ नोजिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग, कई बार वॉमिट हो जाना, लाइट से, साउंड से, स्मेल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यूजुअली एक बार माइग्रेन स्टार्ट होता है तो वो आवर्स से लेकर डेज तक चलता है। आज ये दुनिया में मिलियंस ऑफ लोगों को अफेक्ट करता है और ये डेली लाइफ की में इंटरफेयर करता है। अगर हम मेल फीमेल रेशियो की बात करें तो नॉर्मली ये फीमेल्स में मेल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, करीबन 3 टाइम्स ज्यादा होता है। करीबन 6% मेल्स को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है और यही आंकड़ा फीमेल्स में करीबन 15 से 20% होता है। तो ऑन एन एवरेज 10-12% लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। तो एक बहुत बड़ा इशू है। माइग्रेन का एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता, लेकिन यूजुअली ये एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी की वजह से होता है, जो हमारी ब्रेन के नर्व सिग्नल्स, हमारी ब्रेन की ब्लड वेसल्स और हमारे केमिकल्स को अफेक्ट करती है। कुछ लोगों में जेनेटिक भी होता है और फैमिली में भी रन करता है। माइग्रेन 2 तरह का होता है, एक होता है क्लासिकल माइग्रेन, एक होता है कॉमन माइग्रेन। जो हमारा कॉमन माइग्रेन है ये क्लासिकल माइग्रेन से ज्यादा कॉमन होता है। कॉमन माइग्रेन यूजुअली सिर दर्द से ही स्टार्ट होता है, लेकिन क्लासिकल माइग्रेन में हेडेक से पहले एक ऑरा आता है, एक फीलिंग आती है कि हेडेक स्टार्ट होने वाला है, जिसमें विजुअल ऑरा सबसे कॉमन है। विजुअल ऑरा में पेशेंट को कुछ जिगजैग लाइन दिखने लग जाती है या कोई ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है या कई बार फ्लैशेस ऑफ लाइट भी आती है। माइग्रेन में ट्रिगर्स बहुत कॉमन है और ट्रिगर्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। जो कॉमन ट्रिगर्स है माइग्रेन में उसमें है टाइम पे खाना नहीं खाना, कोई फास्ट रख लेना, टाइम पे प्रॉपर स्लीप ना लेना, इसके अलावा प्रॉपर वाटर इनटेक ना लेना, डिहाइड्रेशन हो जाना, इसके अलावा कोई भी साउंड, कोई भी स्मेल जैसे परफ्यूम्स या बहुत ज्यादा लाइट, इनसे भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। इसके अलावा वेदर चेंजेस, फीमेल्स में पीरियड्स के टाइम पे या स्ट्रेस भी माइग्रेन को ट्रिगर कर देता है। इसके अलावा कुछ लोगों में अल्कोहल और स्मोकिंग भी इसको ट्रिगर करती है और कुछ फूड भी ट्रिगर करते हैं, जिसमें कॉमन है कोई भी चीज, चाइनीज, चॉकलेट, कॉफी, कैफीन या प्रोसेस्ड फूड। ये सब चीजें माइग्रेन को ट्रिगर करती है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो माइग्रेन एक लाइफस्टाइल डिजीज है। इसमें आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। हम हर पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक माइग्रेन की डायरी बनाओ, जिसमें आप देखो कि आपको माइग्रेन के अटैक कब कब आ रहे हैं और वो किस वजह से आ रहे हैं, कौन से आपके ट्रिगर्स हैं जो माइग्रेन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। तो इसमें आपको प्रिवेंशन में आपको जो ध्यान रखना है, आपको टाइम पे खाना है, कोई फास्ट नहीं रखना, कोई मील स्किप नहीं करना, प्रॉपर स्लीप लेनी है, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, कम से कम 2-3 लीटर आपको पानी डेली पीना है, अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है। इसके अलावा आपको स्ट्रेस कम लेना है, धूप में कम निकलना है। अगर आपको धूप में निकलना पड़ता है तो आप कुछ भी सन ग्लासेस वगैरह पहन के निकले। आपको ट्रैवलिंग थोड़ी सी अवॉइड करनी है। इसके अलावा स्ट्रेस थोड़ा कम लेना है। आपको कोई भी धूप वाली जगह पे या शोर वाली जगह पे या स्मेल से भी कई बार ट्रिगर हो जाता है, उसको अवॉइड करना है। घर में अगर किसी को माइग्रेन है तो अवॉइड करो, आप परफ्यूम्स वगैरह नहीं लगाइए। कुछ खाने के आइटम्स भी माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं, वो आपको अवॉइड करनी है। वो आपको अपने खुद फूड आइटम्स देखने हैं कि कौन से आपको ट्रिगर करते हैं। अगर आपको कैफीन ट्रिगर करती है तो वो अवॉइड करनी है। अगर आप कॉफी लेते हैं तो मॉडरेट अमाउंट में आप कॉफी पी सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा कैफीन इनटेक नहीं करना और एब्रप्टली कॉफी छोड़नी नहीं है, उससे भी कई बार माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना है और कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो माइग्रेन की प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं, जिसमें कॉमन है मैग्नीशियम, राइबोफ्लेविन और कोएंजाइम Q10। ये भी आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है माइग्रेन की सिवियरिटी पे। अगर माइल्ड केसेस हैं तो आप कोई SOS कुछ पेन किलर ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी डार्क क्वाइट रूम में बैठ जाइए और थोड़ा बहुत कोल्ड कंप्रेसेस कर सकते हैं, उससे माइग्रेन का अटैक ठीक हो जाता है। अगर माइग्रेन के अटैक आपको फ्रीक्वेंटली पड़ रहे हैं, मींस अगर आपको कम से कम 1 अटैक पर वीक या 4 अटैक्स पर मंथ पड़ रहे हैं और वो आपकी डेली लिविंग में अफेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेंगी। कुछ ऐसी मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेंगी जो आपके माइग्रेन के अटैक को धीरे धीरे कम करेंगी। ये मेडिसिन मिनिमम आपको 6 मंथ तक लेनी पड़ेगी। एक्यूट अटैक में आप कोई भी पेन किलर ले सकते हैं या ट्रिप्टान्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट जरूर करना है। और रेजिस्टेंट केसेस में
आप बोटुलिन टॉक्सिन इंजेक्शंस का भी हेल्प ले सकते। सो माइग्रेन मे नॉट बी क्योरेबल, but with right prevention and right awareness, you can control it. So know your triggers and take action early.